अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूर्व मंत्री और सपा नेता ने साधा निशाना। गाय को माता कहने वाले गाय के दुश्मन बने। गौशालाओं में भूखी मर रही है गाय माता। गौ सेवकों ने मामले पर साध ली है चुप्पी। गाय के नाम पर हत्या करने वाले भी हो गए अंधे। अब बीजेपी के खिलाफ नहीं फूट रहा इन बेटों का गुस्सा। उत्तर प्रदेश में सपा ने गाय के नाम पर सियासत करने वालों की पोल खोल दी और ऐसी पोल खोले कि अब सत्ताधारियों को जवाब देते नहीं बन रहा। गाय माता को लेकर जो सियासी खेल बीजेपी ने खेला उसकी अब बेहद भद्दी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है और जो गौ सेवा के नाम पर हत्या तक को अंजाम दे देते थे, अब उन्हीं कलयुगी बेटों के मुंह पर बीजेपी की एक योजना कालिख पोत रही है। गाय की हत्या को अवैध करार देने वाले अब गाय माता को एक चारदीवारी में कैद कर भूखों तड़पा कर मार रहे हैं। लेकिन अब न गौ सेवकों की बेलगाम फौज दिखाई देती है और न ही अब गौ सेवा का कोई ढिंढोरा पीट रहा है। पीलीभीत के बीसलपुर की ये गौशाला की तस्वीर है, जहां गायों को कैद कर सरकार ने वाहवाही बटोरने की कोशिश तो की, लेकिन शायद बाबा जी इन गाय माता को कैद कर ये भूल गए कि इनके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। यही वजह है कि अब ये गाय तड़प कर भूखों मरने के लिए मजबूर हैं और बाबा जी के भक्त तंबूरा बजाकर अब भी गाय सेवा का झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं। ऐसे में यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता हेमराज वर्मा ने जमकर बीजेपी पर कटाक्ष किया। उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है तब से गाय और गौवंश की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय हो गई है। गाय के नाम पर बहुत सारी गौशालाएं बना रखी हैं। उन गौशालाओं में क्षमता के कई गुना गायों को रख रखा है। वहाँ पर ना तो खाने का इंतज़ाम है, ना उन्हें सही से रहने का इंतज़ाम है। खुली बरसात में खुले जगह पे गाय रह रही हैं और भूखे प्यासी तड़प कर अपनी जानें दे रही हैं। हेमराज वर्मा की माने तो गाय को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर उन्हें चारदीवारी में कैद कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। सपा नेता ने कहा ये मौत भी किसी हत्या से कम नहीं है, लेकिन इन हत्याओं के लिए अब किसी गौ सेवक की आत्मा नहीं कचोटती, न ही किसी गौ सेवक के मन में ममत्व का भाव जागता है। इस बीजेपी की सरकार में गौवंश के प्रति जो आस्था थी वो आस्था आज ख़त्म हो चुकी है और गायों की जो हालत इस सरकार में है ऐसी हालत कभी नहीं रही। निश्चित तौर पे इसे कहने में कोई दो राय नहीं। ये केवल गाय को केवल वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग, गौ माता को, और इनका कोई लेना देना नहीं है। आज तमाम सारे जो गाय आज तड़प कर मर रही हैं, इतनी बुरी हालत कभी गायों की नहीं रही। कहने को तो गाय की सेवा के लिए सरकारी खजाने से बजट दिया जा रहा है, लेकिन वो खर्च कहाँ हो रहा है किसी को पता नहीं, क्योंकि अगर गाय माता पर खर्च किया जाता तो ये भूखे मरने के लिए मजबूर ना होती। यही कहना चाहूँगा कि योगी सरकार ने आवारा पशुओं को जो फसल नष्ट कर रहे थे उसमें किसानों की इस क्षति को देखते हुए लोगों में कुछ रोजगार भी उत्पन्न हो और गायों का संरक्षण भी हो, इसलिए गौशाला का खोलने का उन्होंने प्रावधान रखा, जिसमें प्रति गाय 30 रुपये उसका चारा और पानी वगैरह के लिए दे रही है सरकार। और इसमें जो आपने अभी बताया कि उनका देखभाल सही नहीं हो रही है, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पे जो भी गौशाला खोलने वाले प्रमुख लोग हैं वो कहीं ना कहीं देखभाल उनकी उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार उनके भरण पोषण के लिए पैसा दे रही है। वैसे तो सपा की हर बात पर बीजेपी सवाल उठा देती है, लेकिन पूर्व मंत्री और सपा नेता हेमराज वर्मा ने मौजूदा हालात को देखते हुए जो कहा वो वाकई सच लगता है और सवाल उन भगवादारियों, कमंडलधारियों और नौटंकीबाज तिलकधारियों पर उठता है जो गाय के नाम पर तलवारें लेकर निकल पड़ते हैं। लेकिन जब उन्हीं की समर्थित सरकार के राज में गाय माताओं का ऐसा बुरा हाल है तो इनकी अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं, आंखें अंधी हो जाती हैं और न जाने कौन से नशे को सूंघकर ये नौटंकीबाज सो जाते हैं। इनकी चाल चरित्र और चालबाजियों पर अब सवाल उठने लगे हैं। शर्म आती है ऐसे गौ सेवकों से जो गाय माता की मौत में भी फर्क करते हैं और सियासी रंग देकर सियासी फायदा लेने की कोशिश करते हैं। ये गाय भूख से मर नहीं रही हैं,
ये उन्हीं नौटंकीबाजों की आत्मा की मौत है जो गाय माता के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेंकते हैं। ये भूखी गाय की मौत ऐसे ही जाहिलों के मुंह पर गोबर पोतती है और कहती है कि हो सके तो इंसानियत को जगाओ और सत्ता से सवाल करो कि आखिर ऐसा क्यों है। पीलीभीत से मीडिया हलचल के लिए आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट।